क्यों छुपाई विक्रांत से उसकी पैदाइश की सच्चाई? क्यों उसको अमन से विक्रांत बनाया? आज मैं अपने भाई को सच्चाई भी बताऊंगा, अपने भाई को वापस भी लेके आऊंगा। नहीं नहीं प्लीज, विक्रांत सर को ऐसे अचानक ये सच पता चलेगा ना, तुम पता नहीं वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सास है तुम्हारी, चीजें बर्दाश्त करनी होंगी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप गई आज गए। अब एक काम करते हैं, मैं आप लोग को ना मैसेज करती हूँ, रात को सब सो जाएंगे, उसके बाद मलिका के रूम के पास मिलना। ओके चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। विक्रांत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, देखने आता तुम ठीक हो कि नहीं। अब ठीक हो, मैं जाता हूँ। सॉरी, नींद से उठा दिया, सॉरी। विक्रांत तुम अभी भी मेरी केयर करते हो? मलिका, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी मॉम जेल में और तीनों जिस कोई बात नहीं करता तुमसे घर में भी। हमारे डिवोर्स के बाद मिस मन्नत और मेरी शादी भी होने वाली है, तो अकेली फील करती हो ना तुम, उदास उदास सी रहती हो तुम, तो इसलिए मुझे लगा एक बार कि क्यों ना मैं एक बार आके देख लूं कि तुम इंसानियत के तौर पे कि तुम ठीक हो, तो ठीक है। आई होप, I'm sure तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। That's okay. Thank you. Yeah. Good night. Good night. Good night. Yeah. क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? अगर मलिका ने मिस मन्नत को देख लिया तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं आपके पास आ रहा था, वो आवाज आई अंदर से। सब ठीक? आप सोए क्यों नहीं हो? मैंने ना नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं मेरी नींद की गोलियां कहाँ रख दी मैंने, भूल ही गई, कब से ढूंढे जा रही हूँ, मिल ही नहीं रही। ये यहाँ कैसे आया? It's a good night. चल, नहीं तो नींद ही नहीं आनी है।
ये तो विशाखा और धैर्य सर का वीडियो है, लेकिन मलिका ने इनकी बातें क्यों रिकॉर्ड की और बाकी सबको क्यों दिखाना चाहती थी वो ये वीडियो? ऐसा क्या खास है इसमें? सालों पहले जब वो लोग हमारे अमन को हमसे छीन कर ले जा रहे थे तब भी तूने नहीं रोका धैर्य। पैसे के दम पे मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया उन्होंने। मैं मेरे अमन के बिना नहीं जाऊंगी। इसका मतलब इतने सालों से विक्रांत सर से उनके जन्म से जुड़ा हुआ राज छुपाया जा रहा है। इतना बड़ा धोखा। पानी मॉम को सुला दिया मैंने। ओके लेट्स क्या हुआ? क्या है मलिका के फोन में? क्या हुआ मिस मन्नत? क्या है मलिका के फोन में? नहीं, कुछ भी नहीं एक्चुअली। नहीं कुछ सोच रही हो तुम? आई कैन सी। क्या है मलिका के फोन में? क्या है दिखाओ। नहीं कुछ भी नहीं है, वही तो कुछ भी नहीं है। नहीं तुम्हारा ध्यान नहीं गया, मतलब दिखाओ। एक सेकंड तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। एक सेकंड। ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक गॉड मैंने टाइम पे वीडियो डिलीट कर दिया। तो फिर मलिका अपना फोन स्क्रीन से क्यों कनेक्ट करी थी यार? और ऐश्वर्या आंटी किस सबूत की बात कर रही थी? ढूंढा होगा उसने, मिला नहीं होगा उसको। Anyway, ये फोन मैं लिविंग रूम में रख देता हूँ, वरना मलिका को शक हो जाएगा। मैं रख देती हूँ। आप दोनों यहाँ पर? हाँ। सब सही? I'm sorry, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं बाद में आता हूँ। नहीं tell me, क्या हुआ? वो कल चुन रही है ना, तो ऐसे ही पता नहीं दिल में आया कि मैं विक्रांत को पूछ लेता हूँ कि अगर वो चुन रही मैं दे पाऊँ तो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। धैर्य सर ये रस्म इसलिए निभाना चाहते हैं क्योंकि विक्रांत सर के बड़े भाई हैं, लेकिन वो तो भाई निभाता है ना। भाई तो है। उसको तो देख के भी भाई जैसी फीलिंग आती है। आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया है कि मुझे भाई के अलावा और कोई फीलिंग नहीं आती। बट आप लोग ना भी बोल सकते हैं ऐसा कोई इट्स नॉट अ फोर्स। कैसी बातें करो? किस तरह का प्रॉब्लम होगा मुझे? मुझे तो लगता है बहुत अच्छा आइडिया। मिस मन्नत क्या कहती हो? नेक के पैसे भी तो आपने दिए थे, भिजवाए थे, और इत्तेफाक पुनीत सर की गैर मौजूदगी में विक्रांत सर के भाई की कमी पूरी कर रहे हैं आप। धैर्य सर। या सीरियसली आपने भेजा था उन्हें? राइट, थैंक यू आई मस्ट से देम। ओके सो बेसिकली मैं और पुनीत जो थे ना काफी क्लोज थे। एक उसके साथ अपनापन फील होता था मुझे। आपके साथ सेम चीज फील होती है मुझे, वही अपनापन। आप लाइक मेरे बड़े भाई की तरह हो। इट्स लाइक दैट। तो पूछना उनसे वो जो इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा तुम्हें भी नहीं पता ना? सो बेसिकली क्या है ना कि भाई होने के नाते ये एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि फॉर्मल क्यों हो रहा है? पूछो ना। पूछूं? हाँ क्या एक और जिम्मेदारी आप ले पाएंगे? पूछो विक्रांत।
मुझे से एक छोटी सी बैचलर पार्टी अगर हो जाए तो। वो तो मैं रोकता हूँ। तुम भूल गए मैं डीसीपी हूँ। हाँ हाँ, किसी ने पार्टी कहा? किसने पार्टी कहा? मैंने तो नहीं वो कहा। जिसने कहा वो चला गया। वो सॉरी बोल के गया, वो भूल गया था। नॉटी। तेरे लिए वो भी या। हो जाएगा। और कोई फरमाइश? Yeah, I like this guy. I like this guy. हाँ? I like you, bro. सच में I like you. Thank you so much. आप लोग बात कीजिए, मैं आया। नहीं, I think बाद में। हाँ, so क्या चाहिए तुम्हें? घबराओ मत, मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अपनी लाडली बहू मन्नत के दम पे ना ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आज उसने इस हार पे खुजली वाला पाउडर लगा के ये हार मुझसे छीनने की कोशिश की है ना, अब तुम देखना मैं कैसे उसका सुख चैन छीनती हूँ। तुम कुछ नहीं करोगी उसके साथ। मन्नत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम उसे बीच में क्यों लेकर आ रही हो? बीच में लाऊंगी मैं, क्योंकि वो बीच में आ रही है मेरे और मेरे अमन के। तुम दोनों को जो भी करना है ना तुम कर लो, लेकिन उसे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सच तो यही है कि अमन मेरा बेटा है और बहुत जल्द मेरे पास वापस लौट के आएगा। And I'll show you. हाँ. See, these are the options you can go for. क्या दिख रहा है तुम्हें नीतू सलूजा? आखिर खून खून को पुकारता है, नहीं समझी? खून समझाती हूं। धैर्य मेरा बेटा है। अमन का बड़ा भाई। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या ये रस्म मैं कर सकता हूँ? शौक लगा ना? अरे अरे दिखा रही हूँ। नजारा देखो, कितना प्यारा नजारा है। हाय, दोनों भाई एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं ना, है ना? ये जो प्यार, अपनापन तुम इन दोनों में जो देख रही हो ना, वही होता है खून का रिश्ता। तुम कुछ नहीं कर पाओगी नीतू सलूजा, तुम बस विक्रांत 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 यही पुकारते रह जाओगी। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि विक्रांत तुम्हें पलट कर देखेगा भी नहीं। पापा जी, क्यों? इतना बड़ा अन्याय क्यों विक्रांत सर के साथ? कैसे कर सकते हो आप ऐसा? उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबसे अनजान रखा है। मैं क्या करूं? मैं कैसे बताऊं जाके उन्हें कि जिन माँ बाप को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं वो उनके माँ बाप ही नहीं है।
जिन्हें वो बुआ समझ के घर लेकर आए, उनके सरों की माँ नहीं, उनकी असली माँ है। मेरे सर उनके सगे भाई है। ये सब मैं कैसे बता दूं? तेरे सर को सब कुछ पता था, सब लोगों को सब कुछ पता था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इतनी बड़ी बात विक्रांत सर से राज रखी, उनकी पूरी जिंदगी उन्हें धोखा दिया। अगर उन्हें ये बात पता चल गई, नहीं 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 बाबा जी, प्लीज प्लीज बाबा जी, उन्हें ये बात नहीं पता चल सकती। प्लीज बाबा जी, प्लीज वो टूट जाएंगे बाबा जी, वो टूट जाएंगे। वो आपको कितना मानते हैं ना, आपको कितना मानते हैं ना। प्लीज प्लीज बाबा जी, उन्हें इन सारी बातों से अनजान रखो या उन्हें तकलीफ मत होने दो। और कुछ तो प्लीज बाबा जी कुछ तो करो ना, प्लीज कुछ कर दो ना। बाबा जी, आज भगवान से जितना झगड़ा करना है ना कर लो, लेकिन सच नहीं बदलेगा। आज तो मैं भी झगड़ा करना चाहता हूं, सच बदलेगा नहीं ना। सच ये है कि रोनी और नीतू सलूजा झूठे लोग हैं। ये लोग, ये सिर्फ मेरे और मेरी माँ के गुनहगार नहीं है, तुम्हारे भी गुनहगार हैं, विक्रांत के भी गुनहगार हैं। मैं जानता हूं कि तुम सच जान चुकी हो ना, तुम्हारी आंखों में शक और बातों में इल्जाम में पड़ चुका हूं। मैं तुम्हें अपने हिस्से का सच जरूर बताऊंगा। तुम्हें उस पर भरोसा करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारा फैसला होगा, मेरा नहीं। और सच ये है कि रोनी और नीतू सलूजा ये गुनहगार है, गुनहगार मैं नहीं हूं। झूठ आप लोगों ने बोला, आप लोगों ने भी झूठ बोला विक्रांत सर से। हम सबको गुमराह किया, विक्रांत सर को धोखा दिया है आपने और आपकी मॉम ने मिलके। क्या वो गुनाह नहीं है? नहीं है वो गुनाह? क्यों किया सबके साथ इतना बड़ा विश्वासघात? क्यों किया विक्रांत सर के साथ इतना बड़ा विश्वासघात? क्यों? वो बेचारे। नहीं लगता तुमको कि एक बार तुमको नीतू सलूजा और रोनी सलूजा को ये पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों किया ये विश्वासघात? क्यों छुपाई विक्रांत से उसकी पैदाइश की सच्चाई? क्यों उसको अमन से विक्रांत बनाया? उसको यकीन दिला दिया यही उसकी दुनिया है। झूठ पे झूठ बोला कि उसको विश्वास हो जाए कि उसकी झूठी पहचान ही उसकी असली पहचान है। एक मासूम बच्चे को, एक छोटे से मासूम बच्चे के हाथ से उसकी मां का हाथ छीन के उसकी हथेली पे खिलौने रख दिए। इतने सस्ते लोग हैं ये लोग। और किस बात के लिए? अपने स्वार्थ के लिए ही इन्होंने ये सब किया। तुम बताओ, मैं आज आकर जाके अपने भाई को बोलूं कि तू मेरा भाई है, तेरे रगों में भी वही खून है जो मेरी रगों में, मानेगा वो मेरी बात? मुझे गले से लगाएगा वो? ऐसे करके लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। अपनाएगा मुझे अपने भाई के नाते? नहीं अपनाएगा। मेरी माँ को, जिसकी कोख से वो पैदा हुए, उसको अपनाएगा, उनको गले से लगाएगा? नहीं लगाएगा। कौन दोषी है इसका? ये नीतू और रोनी सलूजा, ये लोग दोषी हैं। इनके सारा ये दोष, मेरा घर उजाड़ दिया, हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। जिनकी उंगलियां पकड़ के मैंने चलना सीखा था, जो मेरे हीरो थे, जो मेरा सब कुछ थे, उनकी जान ले ली। और फिर भी जब चैन नहीं पड़ा ना, मेरे भाई को ले गए।
मेरी आंखों के सामने, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके पास पावर थी, रुतबा था, इसलिए मेरे भाई को ले गए। मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं खुद छोटा था, मैं खुद इतना सा था, मैं क्या करता, मजबूर था ना मैं कुछ कर नहीं पाया, मैंने जाने दिया अपने भाई को। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, ढूंढता रहा, तलाश करता रहा अपने भाई को, जहां भी जाता था ना मैं चिल्ला चिल्ला के अपने भाई को ढूंढता था। पता है मैं सो नहीं पाया हूं, मैं चैन से सो नहीं पाया हूं इतने सालों से। आज भी जब मैं सपना देखता हूं ना, मैं सपने में भी अपने भाई को ढूंढ रहा होता हूं कि मेरा भाई मुझे मिल जाए, मुझे मिलता नहीं है। पता नहीं ये मेरा लक था, मेरी किस्मत में ऐसा था, या मेरी प्रार्थनाओं का असर था, मुझे नहीं मालूम। भगवान ने एक दिन अचानक से मेरे भाई को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसको मैं देख रहा हूं ये मेरा भाई है। जैसे भगवान ने कहा हो कि तू अपने भाई को ढूंढ रहा था ना, ये तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है। उसको मैं कह नहीं पाया कि तू मेरा अमन है, मैं तुझे गले लगा लूं, मैं उसको गले नहीं लगा पाया। क्या बोल के उसको गले लगाता? ये बोल के कि तू खो गया था, तुझे ले गए थे अमन ने, तू मेरा नहीं लगा पाया। वो मेरी बात पे यकीन क्यों करता? क्या था मैं उसके लिए? एक पुलिस वाला, इसलिए मैं चुप हो गया। सिर्फ सही वक्त का इंतजार किया, एक दिन वो सही वक्त आएगा। जिस भगवान ने मुझे मेरा भाई दिखाया है ना, वो भगवान मुझे भाई से भी मिलाएगा। मुझे बस ये विश्वास था, इसलिए मैं चुप हो गया। और आज वो पल आ गया। आज मैं अपने भाई को सच्चाई भी बताऊंगा, अपने भाई को वापस भी लेके आऊंगा, और पूरी दुनिया के सामने नीतू सलूजा और रोनित सलूजा को भी, इनकी भी सच्चाई सबके सामने लेके आऊंगा। नहीं प्लीज विक्रांत सर को अभी कुछ मत बताइए प्लीज। देखिए आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। विक्रांत सर को ऐसे अचानक ये सच पता चलेगा ना, तो पता नहीं वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप नहीं जानते वो रोनी सर और नीतू मैम जी अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं जानती हूँ कि नीतू मैम ने, रोनी सर ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उनसे छुपाया है, पर उनके प्यार में कोई झूठ नहीं है। वो विक्रांत सर से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी माँ का प्यार और मेरा प्यार